बैठक से निकली हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से निकली हैं और बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकली हैं ममता बनर्जी। देखिए, बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, मेरा माइक बंद कर दिया गया था, मुझे बोलने से रोका जा रहा। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए हैं, बंगाल के लिए फंड मांगा तो माइक बंद कर दिया गया और मुझे केवल 5 मिनट बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ये तमाम आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर निकल आई हैं। बीच बैठक से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर निकली हैं और देखिए, आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि माइक मेरा बंद कर दिया गया, सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। स्वाति पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, बताइए क्या कुछ अपडेट है? ममता बनर्जी बाहर निकली हैं और काफी गुस्से में आरोप लगाती हुई। देखिए शांतनु, जहां एक और इंडिया गठबंधन की तरफ से बाइकआउट किया गया था नीति आयोग की बैठक का, वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो इस बैठक में पहुंची हुई थी। अब नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी बाहर निकल आई है और उन्होंने आरोप लगा दिया है कि मेरे साथ यानी पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है ममता बनर्जी द्वारा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल के लिए फंड की मांग सीएम ममता बनर्जी ने की, वैसे ही उनका माइक बंद किया गया। ये आरोप ममता बनर्जी ने बाहर आके लगाया है। ये भी कहा है कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और फंड को लेकर, चूंकि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर फंड की मांग केंद्र सरकार से कर रही है और उसी मांग को नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ने जैसे ही रखा, उनका आरोप है कि उनके माइक को बंद कर दिया गया और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र सरकार जो भेदभाव है वो कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी द्वारा लगाया गया है और बीच बैठक को छोड़कर ममता बनर्जी बाहर निकल आई है। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन बाहर गुस्से में ममता बनर्जी बाहर आ गई है और गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगा रही हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भी देखिए स्वाति, अगर देखा जाए तो तमाम इंडिया गठबंधन के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो क्या एक रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, पहले से प्री प्लान्ड है क्या? देखिए, एक तरफ जहां अगर हम झारखंड की बात करें, हम पंजाब की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर बाइकआउट किया गया था कि बजट में भेदभाव सरकार द्वारा किया गया। यही वजह है कि बैठक में तय किया गया था कि इंडिया गठबंधन के जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में नहीं जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद भी जताई थी कि ममता बनर्जी भी शामिल नहीं होंगी। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि फंड की मांग पश्चिम बंगाल को लेकर कर रही हैं, तो वो इसी वजह से कहा गया कि वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी और वो पहुंची भी। लेकिन जैसे ही फंड की मांग की गई, ममता बनर्जी का ये आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें उनके माइक को बंद कर दिया गया। ये आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा बाहर आकर केंद्र सरकार पर। ये गंभीर आरोप है। और इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो लगातार कई बैठकें हुई हैं जिसमें टीएमसी के नेता पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब एक मैसेज बाहर जिस तरह से ममता बनर्जी द्वारा दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, ये आरोप ममता बनर्जी द्वारा लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी कि वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी और जो मांग बंगाल को लेकर है उसको नीति आयोग की बैठक में रखेंगी। अगर सुना जाता है तो वो बैठक में रहेंगी, नहीं तो वो बाहर निकल आएंगी। ये बात पहले ही ममता बनर्जी द्वारा किया गया था। अब ये गंभीर आरोप के ঠিক আছে, রাজ্যগুলোর স্বার্থে আজকে এসেছি একা, কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না।
তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है ये दीदी, ये आपका इंसल्ट नहीं है बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी आबारो नीति आयोग के वंचना। आप सुन रहे थे कि वो ओपोजिशन की तरफ से इकलौती ऐसी नेता हैं जो पहुंची हुई थी इस बैठक। देखिए मैं मीटिंग बैठक करके आई, इसने जो बोलना इसने बोला है उसका बाद में बस मेरे को माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आने के बीच में हम नाराजगी की वजह से हमारा अब देखिए मैं बोलने चाहते थे आउटराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। देखिए ममता बनर्जी का ये बड़ा आरोप, उन्होंने कहा कि वो इकलौती अपोजिशन की ऐसी नेता हैं जो इस बैठक में पहुंची हुई थी। अगर देखा जाए इंडिया अलायंस की तरफ से ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि फंड की मांग की तो माइक बंद कर दिया गया और मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। बाकी जो नेता बोल रहे थे वो 15 से 20 मिनट बोल रहे थे।